नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ वेब पे। तो अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पूरा यहाँ पे लास्ट तक वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है कि आप कैसे आईपीओ में क्या चीज़ें ध्यान रखने चाहिए ताकि आपका पैसा डूबे नहीं। क्योंकि आईपीओ में अधिकांशतः रिटेल इन्वेस्टर का पैसा फंस जाता है। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका तो प्रॉफिट अच्छा खासा बनता है और वो पैसा कब बेच के निकल जाते हैं अपने माल पता भी नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंसते हुए दिखते हैं। तो इस वीडियो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट जानेंगे ताकि आप जो आईपीओ के नाम पे स्कीम होता है देखें, तो जितनी भी स्टार्टअप कंपनियां हैं थोड़ी बहुत उनके बिजनेस बढ़ते नहीं कि वो आईपीओ लेकर आ जाते हैं और उसमें ज्यादातर उनका जो जो मोटिव होता है वो अपने जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक यहाँ पे इजी एग्जिस्टिंग देना चाहते हैं, इस वजह से आईपीओ यहाँ पे लाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे कौन कौन से फैक्टर को आपको ध्यान में रखना चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले ताकि आपका नुकसान ना हो। उससे पहले यहाँ पे कुछ हम लोग आईपीओ जो इधर हाल फिलहाल में लिस्ट में उसके प्राइस को देखते हैं। अगर यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक का देखें तो 60 से 70 रुपए के आसपास का लिस्टिंग हुआ, तो यहाँ पे फिर जबरदस्त यहाँ पे तेजी बना, लगभग यहाँ पे स्टॉक 160 के आसपास गया। उसके बाद यहाँ पे लगातार गिरावट आप देख सकते हैं, यहाँ पे 40 रुपए के आसपास आ गया, यहाँ पे 40 रुपए के आसपास बेस बनाया थोड़ा बहुत, फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ, फिर यहाँ पे 40 रुपए से नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे फर्दर और भी गिरावट होने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसका आईपीओ भी लगभग 60 से 70 के आसपास आया था। उसके बाद यहाँ पे 150 के आसपास ये जाता हुआ दिखा है और यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे लिस्टिंग गेन होता हुआ दिखा, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे 96 के आसपास हो गया आ गया। आपको लग रहा है कि इतना तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, लेकिन इसमें रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं, इसमें निकल नहीं पाते। पेटीएम में भी ऐसा देखने को मिला और जितने भी स्टार्टअप के आईपीओ आ रहे हैं, स्टार्टअप कंपनी के आईपीओ आ रहे हैं, उसमें अधिकांशतः यहाँ पे पैसा बनता नहीं है, ज्यादातर डूबता ही है पैसा। अगर जोमेटो का देख ले तो वो छोड़ दे तो वहां पे अच्छा खासा यहाँ पे बना था और आने वाले टाइम में और भी वहां पे वेल्थ जनरेट हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः जो आईपीओ जा रहा है वो यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर का हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आईपीओ में आपका पैसा नुकसान हो। ऐसा नहीं कि आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ फैक्टर को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कौन से कंटेंट आपको चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूंगा जरूर वीडियो बनाने का। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो कि आपको कंसीडर करना चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। तो बात करें अगर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट को लेके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो आईपीओ में आप पैसा लगाते हैं उसको एक सेपरेट मनी के रूप में माने, उसको रियल इन्वेस्टमेंट ना माने और एक आईपीओ को गैम्बलिंग की तरह देखें। यानी कि गैम्बलिंग का मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म वहां पे वेल्थ क्रिएशन की योर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। जो आपको लिस्टिंग हुआ, जिसमें आपको लिस्टिंग गेन की संभावना लगती है, उस आईपीओ में इन्वेस्ट करें और जैसे लिस्टिंग गेन अच्छा खासा मिल गया है, थोड़ी बहुत वहां पे गिरावट होती है, तो उस वहां से निकलने की कोशिश करें। ये आपको पहला बात ध्यान में रखना है। सेकंड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मोटिव जानना है कि ये आईपीओ का मोटिव क्या है। यहाँ पे अगर ओएफएस है यानी कि प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं, अब वो अपना प्रॉफिट जो है वो खुद अपने पास रखेंगे, कंपनी को ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यानी फ्रेश इशू नहीं है, अगर ज्यादा नहीं है फ्रेश इशू, इसका मतलब कंपनी को कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सिर्फ प्रमोटर जो है, जो इन्वेस्टर्स है, उन्हें पैसा जाएगा, उनके घर में पैसा जाएगा, कंपनी में कुछ यहाँ पे वैल्यू एडिशन नहीं देखने को मिलेगा। ये सब चीजें आपको जरूर गौर करनी चाहिए। अगर इधर आप स्टार्टअप कंपनियों का आईपीओ देखेंगे तो उसमें ज्यादातर अगर आईपीओ अगर 1000 करोड़ का है तो 50% 60% ओएफएस होता है, यानी कि जो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपने यहाँ पे जो स्टेक है बेच रहे होते हैं। इससे आपको ये पता चल रहा है जब इनसाइडर अपनी कंपनी पे, प्रमोटर अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ी चल रही है। हमेशा 100% केसेस में नहीं होता ये सब चीज, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि अगर रजिस्ट्रिंग हो जाता है उसके बाद प्रमोटर कहीं अपना धीरे धीरे होल्डिंग या अपने स्टेक कम तो नहीं कर रहा है, अगर स्टेक अपना लगातार प्रमोटर होल्डिंग लिस्टिंग के बाद कम कर रहा है, वो चीजें आपको फोकस करना चाहिए। आप तुरंत वहां पे कॉशियस हो जाए क्योंकि वहां पे एक बड़ी गिरावट आने देखने को मिल सकती है। बजाज फाइनेंस में ऐसा हुआ, बजाज फाइनेंस में जो इसके प्रमोटर्स हैं वहां पे लगभग 2% आज अपने स्टेक को बेच रहे हैं, वो भी लगभग यहाँ पे डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, इसलिए बड़ी गिरावट आज बजाज फाइनेंस में आपको देखने को मिली और हो सकता है आज भी आने वाले टाइम में और भी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, आपको यहाँ पे जानना है कि कंपनी जो आईपीओ ला रही है उसके पहले क्या क्या चीजें हुई है। डायरेक्ट आप देखते होंगे जी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, वो पिछले लास्ट क्वार्टर और उससे 1-2 क्वार्टर के पीछे देखेंगे तो वहां पे लगातार कंपनी को प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप 2-3 क्वार्टर पीछे जाएंगे या ऑलमोस्ट 1 ईयर पीछे जाएंगे तो कंपनी यहाँ पे ह्यूज लॉस में रहती है। लेकिन जब आईपीओ का वहां इंफॉर्मेशन आता है, कंपनी अचानक यहाँ पे
किसी न किसी तरीके से प्रॉफिटेबल हो जाती है, जो कि काफी यहाँ पे कंसर्न साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आपको वैल्यूएशन को जरूर कंपेयर करना चाहिए। जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो आपको यहाँ पे रिसर्च करना चाहिए या कुछ सवाल पूछने चाहिए कि क्या इस सेक्टर से रिलेटेड कुछ इससे कम वैल्यूएशन पे ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग कोई कंपनी है। अगर वो कंपनी है तो आप उसमें जाके इन्वेस्ट करें, वो भी अच्छा खासा वहां पे आपको, अगर इसका लिस्टिंग अगर प्रीमियम पे होता है, इसमें अगर बड़ी तेजी आती है तो जो ऑलरेडी जो लिस्टिंग स्टॉक है उसमें भी आपको तेजी देखने को मिलेगी और उसको ज्यादा प्रीफर करें। अगर चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और कोई इससे बेहतर स्टॉक कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है तो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, वो ज्यादा आपको वैल्यू क्रिएट करके देगा कंपेयर टू ये जो नया आईपीओ आने वाला है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि कई लोग, जैसे अभी लेंसकार्ट का आईपीओ आता है, काफी हाई वैल्यूएशन का आईपीओ था, लेकिन उसमें खबर आई कि बहुत सारे जो फंड हाउसेस हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे लिस्टिंग गेन होता हुआ दिखा है। तो आपको ये सब चीजें फॉलो नहीं करना है। अगर बड़े इन्वेस्टर अगर किसी आईपीओ में ओवर वैल्यूएशन पे अगर आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये सोच के नहीं पैसा लगाना है कि बड़े इन्वेस्टर लगा रहे हैं तो सोच के लगा रहे होंगे। हो सकता है उनका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है उनका पैसा लेके निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आप वहां पे फंस जाएंगे। ये 5-6 पॉइंट है जो आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर फोकस में रखना चाहिए, जरूर दिमाग में रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो आप यहाँ पे पेटीएम में जैसे कई लोग फंस गए थे, उसी तरह आप भी यहाँ पे आईपीओ जो आएंगे उसमें आप फंस जाएंगे और बहुत मुश्किल होगा उससे निकलने का, क्योंकि आईपीओ में जब भी गिरावट आती है तो काफी भयानक गिरावट आती है और लॉन्ग टर्म में कभी देखें तो लगभग 50-60% लगातार गिरावट आती जाती है और जल्दी वहां से रिकवरी का भी चांस हमें देखने को नहीं मिलता। ओला इलेक्ट्रिक अगर बात करें तो देखना आप कब ओला इलेक्ट्रिक यहाँ से रिकवर होता है। जैसे अभी ग्रो का आईपीओ आया था, 5 दिसंबर के बाद पता चलेगा कि उसमें कितनी बड़ी और गिरावट हमें यहाँ देखने को मिल सकती है, उसमें भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसे आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जरूर फोकस रखना चाहिए कि कौन कौन से कंपनी के जो वैल्यूएशन क्या है, कंपनी के प्रमोटर क्या कर रहे हैं और लिस्टिंग के बाद क्या कर रहे हैं, OFS है या फ्रेश इशू है, कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल क्या कर रही है, डेप्ट रीपेमेंट के लिए कर रही है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कर रही है, ये सारी चीजें आपको फोकस करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले। आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू।